हेलो एंड नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो अभी हम लॉ स्टूडेंट्स के लिए और एआईबी एस्पिरेंट्स के लिए कुछ एमसीक्यूएस करा रहे हैं। ये जो एमसीक्यूएस होने वाले हैं ये टोटल कॉन्स्टिट्यूशन से होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए देखना ना भूलें, बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो वहाँ पे आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाता है और जो भी आने वाले वीडियो हैं उनमें हम लोग देख सकते हैं क्या क्या चल रहा है अभी। तो ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हैं। बाकी के 3 पार्ट्स हम पहले देख चुके हैं। ये 200 से 250 तक क्वेश्चन होने वाले हैं। तो और इस कॉन्स्टिट्यूशन के ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम बीएनएसएस के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो बीएनएसएस के क्वेश्चंस जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उससे जुड़े क्वेश्चंस हम देखेंगे। एमसीक्यू है सारा डिटेल में। तो उसके लिए भी आप आगे हमसे जुड़े रह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का प्रावधान है? तो ये लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन आया था। तो 148 में है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। आगे है अंतरजातीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 263 में है ये, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, इसके लिए हमें ये हमारा लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। लेकिन दोनों सदनों को संयुक्त बैठक को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो वो राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। आगे है संविधान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 338 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित की गई है? देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका को कार्यपालिका से कौन सा अनुच्छेद पृथक करता है? तो आर्टिकल 50। तो यही है कि संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता अनुच्छेद 50 में सुनिश्चित की गई है, ठीक है। आगे है संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? सबको पता है, चुनाव आयोग से लास्ट वीडियो में भी हमने ये क्वेश्चन कराया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? किन्हीं को है, तो कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएंगे भाई? ये तो हो गया राष्ट्रपति को। अब गवर्नर को शपथ कौन दिलाएंगे? तो यहाँ कौन दिलाएंगे? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, HC के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो ये मनी बिल से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन और बनता है कि मनी बिल जो वित्त विधेयक है वो कहाँ दाखिल किया जाता है, किस सदन में पेश किया जाता है? तो वो लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल आपको पता है, ऑप्शन बी 5 ईयर का होता है। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं इसको। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम आय सेवानिवृत्ति कितनी होती है? देखिए वैसे सर्वोच्च न्यायालय का जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है उसकी न्यूनतम आय के बारे में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। उसकी केवल पात्रता देखी जाती है, योग्यता देखी जाती है, क्वालिफिकेशन देखी जाती है, ठीक है। इसकी न्यूनतम आय बनने की न्यूनतम आय कोई नहीं है, लेकिन सेवानिवृत्ति की न्यूनतम आय है, क्या है वो है 65 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राज्यसभा के लिए सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो यहाँ पे राज्यसभा, देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए 30, ठीक है। और लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए 25, ठीक। अब भाई 35 किसकी है? फिर 35 किसके लिए होनी चाहिए? ये होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए, भारत के प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष।
और राज्यसभा के लिए सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। ठीक है, तीनों यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। और ये 21 किसके लिए दे रखी है? फिर 21 किसकी है भाई? 21 किसके लिए है? अब आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है दोनों सदनों का? तो जब कोई विधेयक दोनों सदनों में अटका हुआ हो तब हम संयुक्त सत्र बुलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के समक्ष समानता। ये क्वेश्चन रट गया होगा, हर वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन बताया। ये आर्टिकल 14 है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता। संविधान का अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? तो ये उच्च न्यायालय की रिट शक्तियों से संबंधित है। मैंने आपको ये क्वेश्चन और भी बताया था कि रिट के मामले में, ठीक है, रिट के मामले में है हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर है, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर है रिट के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भाई 5 ईयर होता है, 5 ईयर क्रिटिकल। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता किस भाग में दी गई है? तो भारत में नागरिकता आपको पता होगा भाग 2 में दी गई है। ठीक है, चैप्टर 2। अगर भारत का संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ये भी आपको क्वेश्चन मैंने कई वीडियो में कराया है। तो ये किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। ऑप्शन ए है। आगे है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान को भंग करने की शक्ति राज्यपाल को देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 174। अब देखिए क्वेश्चन कहता है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानसभा को भंग करने की शक्ति राज्यपाल को देता है? ठीक है, तो यह है 174 में। 174 में आर्टिकल में ये भी दे रखा है कि राज्यपाल को ये की शक्ति है किसकी? विधानसभा को बुलाने की। तो विधानसभा बुलाने की और भंग करने की, दोनों की शक्तियों के बारे में ये राज्यपाल को शक्तियां हैं। तो आर्टिकल 174 में दे रखा है। ठीक है, संविधान को बुलाने और विधानसभा को बुलाने और भंग करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। किसमें? 174 में। आगे है, संविधान में कितने अनुच्छेद आर्टिकल प्रारंभ में थे? कहने का मतलब मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395। अब इसमें क्लॉज जोड़ दिए गए हैं अमेंडमेंट कर करके, तो इसलिए ज़्यादा हुए हैं। आगे है, संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी ये ऊपर क्वेश्चन बताया था हमने, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, और राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा? तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किससे मिली है? तो आर्टिकल 13 और 32 से, 13 और 32 से। ठीक है, आगे है, संविधान में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 75 में दे रखा है। आगे क्वेश्चन हमारा, वित्त विधेयक मनी बिल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ये वित्त विधेयक कहाँ था? अभी 110 में हमने पढ़ा है, आर्टिकल 110 में। लेकिन ये कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? अभी आपको ये भी बताया था, कहाँ? लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में मनी बिल पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक है, यह प्रावधान किस संशोधन द्वारा स्पष्ट किया गया? तो ये प्रावधान किस संशोधन द्वारा स्पष्ट किया गया था? 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 44वां संविधान संशोधन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस संशोधन के बारे में एक 42 और एक 44, ये दोनों संशोधन जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इन दोनों के बारे में हम आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। नेक्स्ट है, राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये स्थायी सदन है, और लोकसभा कैसा है? अस्थायी सदन। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 72 में है। आगे है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको हटाने का प्रावधान कहाँ दे रखा है? 124 क्लॉज 4 में है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो भाषाओं का उल्लेख कहाँ है? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में
भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन मूल संविधान में, संविधान जब लागू हुआ था उस समय कितनी भाषाएं थीं? उस समय 14 भाषाएं थीं। कितनी थीं? 14 लैंग्वेज थीं, 14 भाषाएं। और इस समय अभी तक कितनी भाषाएं टोटल? तो 22 हैं। ठीक है, 22 भाषाएं अभी हैं। आगे है, संविधान में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस संशोधन से जोड़े गए? देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया। तो ये 73वां संविधान संशोधन। अब ये 73वां संविधान संशोधन जो है वो किस अनुसूची में है? इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी जो पंचायतों के बारे में है? पंचायतों के बारे में है, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची। ठीक है, 11वीं अनुसूची। और ये कब जोड़ी गई थी? तो ये 1992 में जोड़ी गई थी। ठीक है, 1992 में। और कब से लागू हुई? ये क्वेश्चन भी आ गया, आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। कब से लागू हुई थी ये? तो ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, 1993 से। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा टॉपिक कवर हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस संशोधन में जोड़े गए? वो 73 में था। और नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस संशोधन में जोड़े गए थे? तो ये 74वां संविधान संशोधन, नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान। ये कौन सी अनुसूची है? ये 12वीं अनुसूची है। वो 11वीं अनुसूची में था, ये 12वीं। अब ये कब से लागू हुआ? ये भी 1992 में लाया गया था। 12वीं अनुसूची जो थी, इसकी अमेंडमेंट भी 1992 में लाया गया था। लेकिन ये लागू कब से हुआ? तो ये 1 जून 1993 से लागू हुआ था, 1993 से। आगे क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। 238 इसमें राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्वारा मनोनीत हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? ये हमने ऊपर भी आपको बताया था, कौन बुला सकता है? ये राष्ट्रपति बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितने पार्ट्स हैं? तो कितने पार्ट्स हैं? 22। कितने भाग हैं? 22। नेक्स्ट है, संसद में अनुपस्थित रहने पर सदस्यता समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। संसद में यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सांसद है, यदि अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 101 में। लेकिन अभी एक अमित शाह जी ने अमेंडमेंट बिल पेश किया है, विधेयक पेश किया है, उसमें कहा गया है कि यदि कोई भी मंत्री यदि 30 दिन जेल में रहता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, मंत्री यदि कोई भी 30 दिन जेल में रहता है तो 31वें दिन उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, उसको पद से हटा दिया जाएगा। 30 दिन के बाद अगर 31वां दिन लग गया तो उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा विधेयक पेश किया है। अब देखते हैं ये विधेयक कानून बन पाएगा या नहीं, उसके लिए आप कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश होता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव होता है वो राज्यसभा में पेश किया जाता है। आगे है, संविधान की कौन सी अनुसूची वेतन और भत्ते से संबंधित है? देखिए अनुसूचियों से ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कितनी अनुसूची हैं, और यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो वेतन और भत्ते से कौन सी अनुसूची संबंधित है? तो ये दूसरी अनुसूची है। नेक्स्ट है, संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया है? तो अनुच्छेद 32 में। कई बार क्वेश्चन करा दिया है, मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में रखा गया है? ये मौलिक कर्तव्य जो हैं वो किस में रखा गया है? 51A में, आर्टिकल 51A। संविधान की कितनी अनुसूचियाँ दी गई हैं? तो कितनी अनुसूचियाँ हैं? सूची संविधान में कितनी सूची हैं? तो 3। कौन कौन सी सूची है? स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची।
राज्य भी अपना कानून बना सकती है, संघ भी अपना कानून बना सकते हैं, और कुछ ऐसे कानून जो समवर्ती सूची में रखे हैं जिनमें राज्य और संघ दोनों अमेंडमेंट कर सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 61। आगे है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षिक अधिकार देता है? तो आर्टिकल 30। आगे है, राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति कहाँ तक लागू होती है? राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति, ये बहुत ही अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ से आया है कि कहाँ तक लागू होती है, शक्ति कहाँ तक लागू होती है? तो ये केवल केंद्र सरकार द्वारा दंडित अपराधों में, जो केंद्र सरकार द्वारा दंडित अपराध होते हैं वहाँ पे राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति लागू होती है। आगे है, संसद सदस्यता की अयोग्यता किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 102 में। 370 हटाने से पहले किस राज्य पर लागू था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक है महालेखा परीक्षक CAG है? तो 148 है। आगे है 148, ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है। संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित करने की शक्ति दी गई है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित करने की शक्ति कहाँ दी गई है? तो 358 में दिया गया है कि किसी भी आपात स्थिति के दौरान आर्टिकल 19 को निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 19 क्या है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस पार्ट के बाद अब हम BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लाने वाले हैं, MCQS क्वेश्चन सीरीज। और वो क्वेश्चन सीरीज हो सकता है कि 500 क्वेश्चन्स की हो या 1000 क्वेश्चन्स की हो। तो उसके लिए आप कमेंट कर दें, लाइक कर दें और जुड़े रहें अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।